सफेदी में हल्की से स्याह छाप लिए हुए जमीन पर बुलबुला नुमा धब्बा। जिस चांद में दाग की बात अपनी प्रेमिका की खूबसूरती के लिए शायर करते हैं अपनी शायरियों में, ये उसी चांद के दक्षिण ध्रुव की पहली तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया के लिए भारत के चंद्रयान ने चांद पर उतरने के बाद भेजी। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04। तारीख और वक्त नोट कर लीजिए क्योंकि चांद पर भारत का सूर्योदय इस चमकते हुए मिशन चंद्रयान की लैंडिंग के साथ हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये तो बात हुई भारत के चंद्रयान की, मगर दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री और लूनर सोसाइटी इंटरनेशनल, ये दो कंपनियां चांद में जमीन बेचने को लेकर डील करती हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस कंपनी के साथ कई लोगों ने डील भी की है। लाखों करोड़ों रुपए देकर लोगों ने चांद पर प्लॉट खरीद लिया है। हालांकि चांद पर जमीन खरीदने को लेकर कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लीड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। बताया गया था कि उन्होंने ये जमीन इंटरनेशनल लूनर लैंड से इसकी रजिस्ट्री भी करवा ली थी। खबरों के मुताबिक उनकी ये जमीन चांद के सी ऑफ मॉस्कोवी में है। सुशांत के अलावा खबर आई थी कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के एक फैन ने उनके लिए चांद पर जमीन खरीदी थी। इतना ही नहीं, एक खबर ये भी आई थी कि एक बिजनेसमैन ने अपनी बेटी के लिए चांद की सतह पर जमीन खरीदने के बदले कंपनी को बड़ी रकम दी थी। मगर इन सब खबरों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चांद पर जो जमीन खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, तो क्या चांद पर भी किसी का हक है? तो यहाँ हम आपको बता दें कि यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, चाहे वो चांद हो, तारे हो या कोई और ग्रह, उन पर किसी भी देश का हक नहीं हो सकता है। वो किसी के अधीन नहीं आते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अनुसार चांद पर जमीन खरीदना कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ऐसे में अगर ये कंपनियां इस तरह की कोई भी डील कर रही हैं तो इस कानून के मुताबिक ये पूरी तरह से घोटाला है। वैसे तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पुख्ता तौर पर यह बोला है कि चांद पर फिलहाल कोई जीवन नहीं है। हो सकता है बाद में कभी यहाँ जीवन शुरू हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिसने चांद पर जमीन खरीदी है वो उसका हकदार है। हालांकि इस पूरे मामले पर चांद पर जमीन खरीदने और बेचने को लेकर इन कंपनियों का कहना है कि इन्हें कई देशों ने चांद पर जमीन बेचने के लिए अधिकृत किया है। कंपनी की इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये तो सच है कि धरती पर बैठे बैठे इंसान ने चांद को भी बेच लिया है। लेकिन ये तो सच है कि धरती पर बैठे बैठे इंसान ने चांद को भी बेचने में लगा हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत करीब $37.50 है। हालांकि आउटर स्पेस टेरिटरी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। चांद पर भले ही किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं बन सकता है। चांद पर किसका अधिकार है, जब ये सवाल आपके मन में आता है तो आपको बता दें कि किसी भी देश का चांद पर कोई अधिकार नहीं है। मगर सबसे बड़ा सवाल कि फिर कंपनियां रजिस्ट्री कैसे कर रही हैं? ऐसे में साफ है कि चांद पर जमीन बेचने के काम या फिर खरीदने का कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां दावा करती हैं कि कानून देशों को अधिकार जताने से रोकता है, ना कि नागरिकों को। इस तरह कोई व्यक्ति चांद पर कानूनी रूप से जमीन खरीदने का हकदार है, ये दावा कंपनियां करती हैं। लेकिन फिर भी अब ये $1 मिलियन बिजनेस बन चुका है। लोग जमीन खरीदने की चांद पर होड़ लगी हुई है। फिलहाल जो भारत का चंद्रयान लैंड हुआ है चांद पर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चांद पर इस तरह ज़मीन खरीदने को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।